खुदावंद यसुमसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खुशामदीद कहते हैं अपने गेस्ट स्पीकर को। पास्टर शर्जील खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पास्टर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे नज़रियात के बारे में, खलाई मखलूक़ात के नज़रियात, सकाफ़तों में, मज़ाहिब में, और फिर हम बाइबल मुक़द्दस से भी डेफ़िनेटली बात करते हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गिलगामेश के बारे में हमने बात की और हमने बात की नमरूद के बारे में, जो हमारे मोस्टली प्रोग्राम्स में उसका ज़िक्र मौजूद होता है। हम चाहेंगे कि आप वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जी सिस्टर, एक्चुअली जो बिल्कुल वो गिलगामेश और अनुनाकी और ये जो सकाफ़त थी जो मेसोपोटामिया की, जी। उसके बाद जैसे ही तूफ़ान नूह में उनका सफाया होता है, तो उससे पीछे भी काफ़ी जो है वो तारीख़ में बहुत कुछ हो चुका था, जो हज़रत नूह और उनकी औलाद के वसीले फिर आगे भी बातें मुंतकिल हुईं। दुरुस्त। और वो जो जायंट्स ज़मीन पर उस वक्त मौजूद थे, वो जो कुछ करते रहे थे, उनकी जंगें होती रहीं, उनकी वॉर्स होती रहीं, उसके बारे में भी आगे जो है वो कहानियाँ मुंतकिल हुई थी। खैर, हम उस पर बात करते हैं अभी। लेकिन जब हम नमरूद तक आते हैं, तो जो हज़रत नूह के आगे जो है वो औलाद के पोतों में से इस तरह से है, तो वो एक ख़ास जो है वो टावर बनवाता है या बुर्ज बनाने की कोशिश करता है, जिसे बाबल का बुर्ज कहते हैं। दुरुस्त। और उसके बारे में भी लिखा है कि उसने जो है वो इलाके चुने, ठीक है। कलना है, अर्क है, इराद है और सिनार की सरजमीन जो बाबल कहलाता है। तो वो बाबल की सकाफत को वो एक्चुअली प्रमोट करता है। उससे पहले से भी मेसोपोटामिया मौजूद था, उससे पहले से भी सब कुछ था, लेकिन तूफान नूह में पूरे के पूरे जो लैंडस्केप है, पूरी की पूरी दुनिया की जो जोग्राफियाई हालत है, उसमें तब्दीली रूनमा हुई है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी बहकर हो सकता है अमेरिका में पहुंची हो, दुरुस्त। अफ्रीका की मिट्टी बहकर हो सकता है कि एशिया में आई हो, बिल्कुल और सही। एशिया की मिट्टी बहकर या इसके जो है दरख्तों के बीज बहकर अफ्रीका गए हो, हमें नहीं पता। दुरुस्त। ठीक है, क्योंकि जो है वो माउंट एवरेस्ट पर, उसकी चोटी पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने शार्क के ढांचे देखे हैं, दुरुस्त। बर्फ में छिपे हुए, उन्होंने खुद खुदाइयाँ करके निकाले। तो अब वो कहाँ से आ गए? ये किस चीज़ का सबूत है? माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस वर्ल्ड। दुरुस्त। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो यहाँ काठमांडू में जो है नेपाल के इलाके में, एशिया में है। तो वहाँ पे शार्क आ जाती है, उसका ढांचा वहाँ पर मिलता है, उसके साथ और भी जो है वो बहुत से जो समुद्री छोटे जो है वो चीज़ें हैं, उनके जो है वो फॉसिल्स मौजूद हैं। और वो आज से जो है वो 5,500 साल पुराने या 5,000 साल पुराने जो है वो मौजूद हैं। दुरुस्त। तो वो कहाँ से आ गए? तो ये वजह है कि हालात जो हैं वो पूरी दुनिया के चेंज हो गए। पूरी दुनिया पर जो है वो एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन पैदा हुई है, तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई, तूफ़ान आया, उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। बिल्कुल। और उसने पूरी दुनिया के जो है वो निज़ाम को उथल पथल करके रख दिया। तो उससे ये हुआ कि जब वहाँ पर अर्क, इराद और कलना और इन इलाकों में नमरूद अपनी जो है वो हुकूमत कायम करता है, तो मेसोपोटामिया की सकाफ़त एक नए सिरे से वहाँ पर जन्म लेती। तो वहाँ पर वो सिनार की सरजमीन, इब्रानी में उसे शिनार कहा जाता है, जिसके माना जो है वो उर्दू में ये किया जा सकता है कोहे नूर, यानी नूर का पहाड़, बिल्कुल रोशनी का सही। पहाड़, तो दुरुस्त। उसे कोहे नूर कह सकते हैं। तो वो जो है वो कोहे नूर क्यों कहता है, उसको शिनार का नाम वो रखता है, और दुनिया की सबसे पहली जो है वो बादशाही एक तरह से कायम करता है वो। जी। और वो वहाँ पर एक ख़ास निज़ाम कायम करता है, पॉलिटिकल सिस्टम कायम करता है, एक लैंग्वेज सिस्टम कायम करता है, एक जो है वो यानी लेबर सिस्टम कायम करता है कि किस तरह से मज़दूरों ने काम करना है, किस तरह से जो है वो जियो पॉलिटिकल सिस्टम वो कायम कर देता है वहाँ पर। और वो नूर का पहाड़ नाम क्यों रखता है, शिनार उसे क्यों कहता है? ज़मीन का तो कोई नाम नहीं है, ज़मीन ने खुद तो अपना नाम रख नहीं लिया, दुरुस्त। उसका नाम तो इंसान ही रखेंगे, उस इलाके का नाम भी इंसान ही रखेंगे। तो उसने उसे शिनार क्यों कहा? वहाँ पे वो बाबल का बुर्ज बनवाता है। और बाबल जो है वो दो तरह से बोला जाता है, एक जो है इब्रानी ज़ुबान में और एक अरामी ज़ुबान में, इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। बिल्कुल। तो बाबेल है तो इब्रानी है
और बाबल है तो वो क्या है, या बाबेल है तो वो अरामी ज़ुबान है। सही। और बाबेल का माना है खुदा में दरवाज़ा या खुदा का दरवाज़ा, और बाबेल है तो इसका मतलब है कि जो है बड़बड़ाना इब्रानी में। अब वहाँ पर क्या करता है कि वो जब वो एक बहुत बड़ा बुर्ज तामीर करवाने लगा है तो वो इसलिए करवाता है ताकि मैं नूर तक पहुँच जाऊँ। सही। दूर दूर से उसको दिखाने के लिए वहाँ पर ऊंची जगह पर उसके सबसे ऊपर वाले हिस्से पर वो जैसे जैसे तामीर करते जा रहे हैं तो वो सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है उसे ऊपर ले जाते हैं, तो वहाँ पर आग का अलाव जो है वो दहकाते हैं। सही। और वो उसके इर्द गिर्द जो है वो क्रिस्टल्स रखते थे, और वो छोटे मोटे क्रिस्टल्स नहीं, बड़े क्रिस्टल्स वहाँ पर रखते हैं। चले अभी जो है वो इस क्रिस्टल के हवाले से बात करें। हम जो है मार्केट से रेडियो ट्रांजिस्टर्स ख़रीदते हैं, रेडियो तो बड़े महंगे भी बिकते हैं। जी। और हमारे जो आबा अजदाद थे तो वो तो टीवी से पहले जो है रेडियो ही यूज़ करते थे। दुरुस्त। पूरी दुनिया में यही निज़ाम था। तो एक बड़ा डब्बा, एक बड़ा उससे भी पहले बड़ा डब्बा था, उसमें जो है वो नॉब्स लगी हुई थी, घुमाएं तो चैनल सेट होगा, फ्रीक्वेंसी सेट होगी, एफएम रेडियो ये सब कुछ आज भी है, इंटरनेट पे भी चल रहा है। तो हम लोग बहुत तरक्की याफ्ता समझते हैं अपने आप को, लेकिन इसका आसान सा नुस्खा बता देता हूँ। कोई भी क्रिस्टल लें और उस पर जो है वो कॉपर वायर, पीतल की तार, उसके इर्द गिर्द जो है अच्छी तरह से टाइट लपेट लें। सही। ठीक है। और उसके साथ जो है वो स्पीकर लगा लें, तारों के दोनों सिरों पर स्पीकर लगा लें, सही। तो आपको सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो आपका रेडियो को ट्रांजिस्टर्स का काम करेगा। जबरदस्त। ये सादा सी चीज़ है, तो मेरे जैसे एक तालिब इल्म को पता है तो साइंटिस्ट को नहीं पता होगा। बिल्कुल। सिर्फ ये है कि जो है वो एफएम रेडियोस बिकना बंद हो जाएंगे, हम्म, सही। कंपनीज बंद हो जाएंगी, सही। तारों का खर्चा जो है वो कौन पूरा करेगा। दुरुस्त। तो ये सब निज़ाम जो है वो इस वजह से हमसे छिपाया जाता है। खैर, तो नमरूद को इस सिस्टम का पता था। सही। तो वो क्या करता है कि वो ऊपर वाले हिस्से पर आग जलवाते और उसके साथ जो है वो क्रिस्टल साइडों पर खड़े कर देते हैं, और उनके पास जो है वो कदावर क्रिस्टल्स थे, यानी कोई 3 फुट कोई 4 फुट हाइट का, और जो है वो अच्छे विड्थ का, चौड़ाई का अच्छे खासे जो है वो क्रिस्टल्स थे, और उनके इर्द गिर्द जो है वो तारें भी लगी हुई मिली हैं। सही। और इसके अलावा मैं साथ ही ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसकी रीज़न क्या थी वो भी बताता। अगर हम इंडिया के मंदिरों में देखें तो आप उनका जो है वो एक वो लिंगम होता है, जिसमें वो एक बड़ा सा जो है वो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना होगा, और उसके दरमियान में एक जो है वो ऐसे गुंबद नुमा सी चीज़ जो है पिलर की तरह खड़ी होती है, छोटी हो बड़ी हो मुख्तलिफ साइज़ की होती है। सही। और अक्सर उसके नीचे वाले बेस में उसी जो है पिलर जो है वो छोटा सा जो लगा होता है उसके दरमियान में, उसके ऊपर दूध डालते हैं, वो उसे कलश भी कहते हैं। तो उसके नीचे वाले पोर्शन में मोटी जो है वो कॉपर वायर लगी हुई होती है। सही। किस मकसद से लगी होती है वो भी सही तौर पे शायद बयान करते हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी कभी किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसकी रीज़न बुनियादी यही होती है, वो क्रिस्टल्स के होते हैं। सही। लिंगम्स जो हैं वो क्रिस्टल्स के मोस्टली होते हैं। अब नमरूद क्यों उनको इस्तेमाल करता था, जिस वजह से वो इस्तेमाल करता था उसी वजह से ये भी इस्तेमाल करते हैं। सही। क्यों? क्योंकि उनसे सिग्नल्स आते हैं, सही। वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे, उससे उन्हें जो है वो अपने एलियन से रब्ता करने में आसानी थी। सही। और ऐसे क्रिस्टल्स ना सिर्फ जो है वो नमरूद ने लगवाए थे, बाद में भी आज से तकरीबन जो है वो कोई 1400 साल पहले, इवन के 800 साल पहले तक भी ऐसे क्रिस्टल्स जो हैं वो लगे हुए कई जगहों पर दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मिले, सही। जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे और आवाज़ें सुनने में वो मददगार थे। और जब आप देखें कि रेडियो चैनल पर किसी पर भी लगाते हैं और अगर आपका चैनल सेट ना हो तो अजीबोगरीब आवाज़ें आती। जी। जैसे ही सही मकाम पे आपकी सुई सेट होती है, नॉब सेट होता है, तो आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आना शुरू हो जाती है। खबरें सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, तबसरे, बहुत कुछ होता है। दुरुस्त। तो वो जो थे वो अपने क्रिस्टल्स को मूव करते थे तो उससे उनके चैनल सेट होते थे। और उस दौर में कोई खबरें सुनाने वाले या कोई इस तरह के तो निज़ाम थे नहीं, दुरुस्त। तो वो किसी और जगह से जो है वो इन सिग्नल्स को कैच करते थे। वो उन एलियन से रब्ता करने की कोशिश में थे जो कि खलाई मखलूक जो उनका तसव्वुर था कि वो मौजूद है। अब वो क्यों उनका तसव्वुर मौजूद था,
उसके बारे में भी, और बाबल के बुर्ज के साथ जो कुछ हुआ हम सब उससे वाकिफ़ हैं। उस स्टोरी को या उस वाक़े को रिपीट करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं कि वो खुदा ने बर्बाद कर दिया। खैर, अब उससे पहले जो कुछ हो चुका था, और वो क्या हुआ था कि हज़रत नूह के ज़माने से पहले भी, हज़रत नूह जो है वो 600 बरस के थे जब तूफ़ान आता है। उससे 600 बरस पहले तक, 599 बरस पहले तक जो कुछ दुनिया में होता रहा था वो भी उन्हें पता था। दुरुस्त। उससे पहले की बातें भी उन्हें पता चली थी। वो हज़रत आदम और हज़रत हनूक और दूसरे जो आबा थे या बुजुर्गान थे, उन्होंने बताई थी उन्हें बातें। दुरुस्त। तो जायंट्स उनके ज़माने में मौजूद थे। सही। हज़रत आदम के जो पहले जो अव्वलीन बेटे हैं वो दो हैं, कायन और हाबिल। दुरुस्त। मैं फिर जो है वो थोड़ा सा माजी में लेके जा रहा हूँ ताकि हम उस बात को अच्छी तरह से समझ पाएँ। जी। कायन ने हाबिल को कत्ल कर डाला, फिर दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया और वो नूद का इलाका यानी वीराने में चला गया। वहाँ पे जाके वो एक जगह को जो है वो अपने बेटे हनूक के नाम से मंसूब कर देता है और वहाँ पर जो है वो उसकी जो है वो अपना शहर बसा लेता है। सही। तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि जो है वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर रखा। सही। हनूक का जो शहर है, हज़रत कायन के बेटे का नाम भी हनूक है, दुरुस्त। लेकिन ये आदम से जो 7वीं पुश्त वाले हनूक हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ शख्स है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये वाले जो 7वीं पुश्त वाले हनूक हैं ये जिंदा आसमान पर उठाए गए 365 बरस की उम्र में। सही। तो वो जो हनूक है वो, और फिर उसके बाद उसकी औलाद होती है, उसमें फिर जो है वो तोबल कायन और जो है वो इस तरह के नामों वाले लोग भी आते हैं। उसमें भी लेमेक एक आता है। जो लेमेक है वो 2 शादियां कर लेता है ऐदा और जिल्ला से। जो है वो उन दोनों ख़वातीन से जब शादी करता है तो वो उस ज़माने में क्या हुआ था, उनके साथ क्या हुआ था, वो क्या जो है वो और वो काम क्या करते थे, लेमेक ने कैसे ये 2 शादियां कर लीं। तो वो क्या है, लेमेक के बारे में जब हम तारीख़ की स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ से पता चलता है कि वो एक जो है वो ग़ुलाम बनाने वाला शख्स और बादशाह बना हुआ था। सही। वो स्लेव ट्रेडिंग करने वाला शख्स था और पहला जो है वो ग़ुलामों को ख़रीदने और बेचने वाला शख्स जो है वो वाला लेमेक है। हज़रत नूह का जो बाप लेमेक था वो वाला नहीं है, वो वाला पहले और है। तो उससे जो है वो क्या है, वो क्या करता है, लोगों को जो है वो ग़ुलाम बनाता है। जायंट्स उसके ज़माने में ही आ चुके थे। सही। क्योंकि उस वक्त जो है वो 2 शादियां करता है, तो मतलब औरतों की तादाद काफ़ी हो चुकी है दुनिया में। लिखा हुआ है पैदाइश 6 बाब में कि दुनिया में जो है इंसान की आबादी बढ़ने लगी और उनके बेटियां पैदा हुईं। तो ये वाला वाक़या जो है, ये बात जो है वो असल में पैदाइश 4 बाब के दौर के ज़माने से हो चुकी है। सही। आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, औलादें होती चली जा रही हैं। तो उनमें उसने क्या है, लोगों को किडनैप करके, यरगुमाल बना के, होस्टेज बना के जो है वो अपने ग़ुलाम बना रखा है सही। और उनको अपने शहर में ले जाता है और अपने इलाके में। अब वो क्यों ग़ुलाम बनाता है, इसके लिए मैं जो है वो एक हवाला पढ़ देता हूँ, फिर हमें समझ में बहुत आसानी से आएगा। पैदाइश की किताब के 4 बाब में, उसके 4 बाब की अगर हम 19वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है, और लेमेक 2 औरतें ब्याह लाया, एक का नाम ऐदा और दूसरी का नाम जिल्ला था। और फिर उसके जो है वो ऐदा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते हैं। उसके भाई का नाम योबेल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वालों का बाप था। और जिल्ला के भी तोबल कायन पैदा हुआ जो पीतल और लोहे के सब तेज़ हथियारों का बनाने वाला था, और नामा तोबल कायन की बहन थी। और फिर आगे लेमेक का ही जिक्र है, और लेमेक ने अपनी बीवियों से कहा, ए ऐदा और जिल्ला मेरी बात सुनो, मेरे सुखन पर कान लगाओ। ये है। तो ये शख्स जो है, इसकी औलाद में क्या हो रहा है, पीतल और लोहे के सब तेज़ हथियार बनाए जा रहे हैं। हथियार बनाने के लिए जो है वो लोहा भी हमें जो है वो निकालना है ज़मीन से, आग जलानी है, और सब हथियार बनाने हैं, तीर कमान या पता नहीं क्या क्या वो बना रहे हैं, तलवारें, भाले, बहुत कुछ बना रहे हैं, ढालें भी शायद वो बना रहे हैं। तो एक पूरी जो है वो इंडस्ट्री है, आम इंडस्ट्री बना रहा है वो। दुरुस्त। तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत है, दुरुस्त। वर्कर्स दरकार है, तो वो ग़ुलाम बनाता है लोगों को। सही। उसने जो है एजुकेशन सिस्टम भी बनाया, फिर फ़न हर्ब व ज़रब की एकेडमी बना ली है। सही। ठीक है।
और उसके साथ जो है वो उसने जो है वो ऐसी आर्म्स फैक्ट्रीज बना ली जिसमें वो ऐसी चीज़ें बना रहा है, उसमें आग जला रहा है। पॉल्यूशन वहीं से उसने स्टार्ट कर दी। सिर्फ हमारे ज़माने से पॉल्यूशन नहीं बढ़ी, वो वहाँ पे हो रहा है ये सब कुछ। और फिर वो क्या कर रहा है कि इनके लिए लोगों को जो है वो गुलाम बना रहा है। क्यों? क्योंकि उस दौर में जायंट्स मौजूद हैं। सही। और वो क्या है, जायंट्स भी यही काम करने की कोशिश में लगे हुए थे। वो उनसे बचने के लिए भी ये हथियार बना रहा है, क्योंकि जायंट्स जब हो गए हैं, यानी फरिश्तों और इंसान से ये जायंट्स पैदा हो गए। जायंट्स जब पैदा हुए हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो इंसानों के साथ भी रिलेशन रख रहे हैं, उनसे नई किस्म के जायंट्स भी बन रहे हैं। सही। कुछ लंबे कद के, कुछ नॉर्मल ह्यूमंस जैसे, और कुछ जो है बिल्कुल बौने। बौनों को हम लोग जो है वो कुछ भी तसव्वुर नहीं करते। दुरुस्त। ये भी जायंट्स की एक और किस्म है। सही। बायोलॉजी में दो टर्म्स हैं, एक जाइगेंटिज्म और दूसरा ड्वार्फिज्म। ठीक है, यानी एक जो है बहुत कद कामत वाले लोग और दूसरे जो हैं वो पस्त कामत लोग। सही। तो ये आदम की तरफ से ये जीन्स में नहीं आया। सही। ये इंसानी जो है वो खुलिये में ये चीज़ मौजूद नहीं, इंसानी खून में ये चीज़ मौजूद नहीं है। खुदा ने आदम को अपनी सूरत, अपनी शबीह पर बनाया है, तो उसमें कुछ बौने पैदा कर देगा और कुछ जो है वो कदा पर पैदा कर देगा। खुदा ऐसा नहीं करेगा। खुदा इंसानों की बेइज्जती नहीं करवाएगा। बस कामत लोगों को जो है वो अक्सर जो है कादावर लोग जो है मजाक का निशाना बनाते हैं, और शायद किसी इलाके में पस कामत लोग जो हैं वो कादावर लोगों का मजाक बनाते हैं। सही। इस वजह से खुदा ने जो एक डीएनए बनाया है वो नॉर्मल ह्यूमंस का है, और उसी के मुताबिक इंसानों ने पैदा होना था। अब हज़रत हव्वा जो है वो हज़रत आदम की पसली में से बनी। वो ज़रूरी नहीं है कि वो छोटे कद की थी, हरगिज़ नहीं। वो भी उसी गोश्त पोश्त की हड्डी से बन रही। इस वजह से वो दोनों तकरीबन बराबर हैं, और उन्हीं की नस्ल उसी तरह की पैदा होगी। लेकिन जब डीएनए में बिगाड़ पैदा होता है तो फिर जायंट्स पैदा होते हैं, बड़े कद के लोग, और फिर उससे जो है वो और मज़ीद बिगाड़ पैदा होता है तो छोटे कद के लोग भी पैदा होते हैं। दुरुस्त। इसमें जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो है इस पे पहले भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। ये बायोलॉजी में एक जो है वो पूरा सब्जेक्ट है। यानी जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है, उसने मेंडल एक जो है वो मंक भी था, एक राहब था, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा हुआ शख्स था, वो साइंटिस्ट भी था। वो इंग्लैंड में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन करवाई जाती है, और वो ग्रेजुएशन 10 साल की होती है। दुनिया की दूसरी और किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। सही। तो वो 10 साल ग्रेजुएशन में वो बंदे को साइंटिस्ट बना के निकालते हैं। सही। तो मेंडल उसी जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसने वो ये सिलसिला किया कि अपने जो बाग थे, खेत थे, वहाँ पर उसने दो तरह के मटर देखे। एक जो मटर थे उनके दाने बिल्कुल गोल और सब्ज थे, और दूसरे जो है वो मटर थे उनमें दानों के ऊपर जो थी वो झुर्रियाँ सी बनी हुई थी, और वो हल्के पीले रंग के थे। सही। उसने कहा कि अच्छा, अगर इन दोनों की कलमकारी कर ली जाए, इनकी ग्राफ्टिंग कर दी जाए, सही, तो फिर इन दोनों का मिक्सचर जो है एक नई किस्म पैदा होगी। उन दो इकसाम को मिलाने पर उसके पास जो है वो 4 किस्म के जो है वो मटर पैदा हुए। एक तो ओरिजिनल ग्रीन और गोल, और येलोइश और रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाले, और दरमियान में जो दूसरे हैं वो दो और अलग किस्म के, वो हैं गोल और येलोइश, और दूसरा क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड। दोनों ने एक दूसरे के खवास। जी। तो उसमें वो एलील्स और डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स या जीन्स की बात उसमें जो है वो साबित हुई दुरुस्त। कि जो डोमिनेंट था वो जो है वो जाहिर हो जाती है हालत, यानी जो उस पर हावी था वो हालत बज़ाहिर ज़ाहिर होना शुरू हो गई, लेकिन जो हावी नहीं था वो उसमें पोशीदा मौजूद रही बात। सही। अब ऐसे ही इंसानों और गिराए गए फरिश्तों का मिलाप है। उसमें भी इसी तरह से 4 किस्म की ही किस्में पैदा हुई जायंट्स की। उसमें कुछ ओरिजिनल ही इंसान हैं, लेकिन कुछ क्या है वो उनमें जो है वो फिर जायंट्स बने, बहुत कदावर हुए। कुछ जो है वो छोटे कद के हो गए, कुछ जो है वो बिल्कुल ही छोटे कद के पस कामन जिन्हें बौने कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में अभी 2018 से लेकर अब जो है वो अफ़गानिस्तान का एक सरहदी इलाका है जो ईरान से बिल्कुल जो है मुल्हक है, तो वहाँ पर एक पूरे का पूरा गांव दरियाफ्त हुआ है, मिला है। तो वहाँ पर वो क्या है, वो जो दरियाफ्त हुआ है वो छोटे कद के लोगों के घर हैं वहाँ पर।
छोटे घर हैं, छोटे दरवाजे हैं, छोटे कमरे बने हुए हैं अंदर, और वो पहाड़ों में इस तरह से घर बने हुए हैं। और वो पता चला कि वो बहुत सालों से ऐसे हैं, सदियों पुराने हैं ऐसे। सही। तो वो किन के थे? वो ड्वार्फ्स के थे, वो बौनों के घर थे। तो सही। ऐसे ही ये सब कुछ जो है वो उस ज़माने में हुआ। ये अभी हम जो है वो फिर वापस उसी पर आते हैं, लेमेक के जो है वो 2 बीवियों के हवाले से। जी। अब वो क्या कर रहा है, उसने देखा कि जायंट्स जो हैं वो दुनिया पर कब्जा करने के लिए, इंसानों की तमाम नस्ल पर गालिब आने के लिए वो क्या है, जंग कर रहे हैं। ना सिर्फ जो है वो इंसानों से जंग कर रहे हैं, बल्कि वो एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। सही। बड़े कद के छोटे कद वालों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मल नजर आने वालों से लड़ रहे हैं। तो इस वजह से उनकी आपस में जंगें चल रही हैं। तो हजरत हनूक जो आदम से 7वीं पुश्त में है, उस दौर में इन सब चीज़ों के बारे में बयान करते हैं। तारीख इस बात की गवाह है। दुरुस्त। तो वो बताते हैं कि ये जो है वो आपस में लड़ते हैं, और 500 साल तक इनकी जंगें जारी रहीं। हज़रत नू 600 बरस की उम्र में, उनकी उम्र का 600वां बरस है जब तूफ़ान आता है। सही। उससे पहले 500 बरस तक इनकी जंगें ही होती रहीं। सही। अब ये किस लिए जंग हो रही है? सिर्फ इख्तियार पाने के लिए, दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए। दुरुस्त। और वो क्या चाहते हैं, उनके पीछे एक सोच कार फरमा है कि हम क्या करें, हम दुनिया पर भी कब्जा कर लें और आखिरकार हम आसमान पर चढ़ जाएं, और वो खुदा के तख्त से खुदा को हटाकर हम उसकी जगह पर बैठ जाएं। अब ये स्टोरी बाद में एक और सकाफत में हमें नज़र आएगी, हम उस पर जो है वो अभी थोड़ी सी देर में बात करते हैं। सही। अब यहाँ से ये आगे मामला, यही स्टोरीज़, ये तो मैंने मुख्तसर सी बात कर दी। उन लोगों ने पता नहीं कितने जाइंट्स को मारा होगा उस दौर में। अपने बचाव के लिए, इंसानों ने अपने बचाव के लिए कितने जाइंट्स को मारा होगा, कितने जाइंट्स ने इंसानों को मारा होगा, ये सब कुछ भी हुआ। हम इसके बारे में अच्छी तरह से तसव्वुर कर सकते और समझ सकते हैं। दुरुस्त। तो यही स्टोरीज़ आगे हज़रत नू और उनकी औलाद तूफ़ान के बाद पुरसुकून हो गए कि भाई इनसे जान छूट गई। और फिर आगे स्टोरीज़ जो है वो नमरूद को बताते हैं, नमरूद तक ये पहुंचती हैं स्टोरीज़। दुरुस्त। तो उसके जहन में एक प्लानिंग आती है, और उसकी बीवी जो सेमेरामस है वो जादूगरनी है, वो साहिरा है। दुरुस्त। वो और ये दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं हम एक ऐसा बुर्ज बनाएं। ऑलरेडी हम बादशाह हैं, और हम, उन्हें पता है कि कुछ ना कुछ जाइंट्स कहीं ना कहीं मौजूद हैं, ये उन्हें पता है, क्योंकि नू की नस्ल में उन्होंने देख लिया है कि कैनान की जो है वो क्या है, वो जाइंट्स में मौजूद है नस्ल, और वो इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ रही है नस्ल। बिल्कुल सही। तो इस वजह से उन्हें पता चल गया कि हम उन एलियन से रब्ता करने की कोशिश करें, उन जाइंट से रब्ता करने की कोशिश करें कि उन्होंने कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश की थी। हमारे पास उनसे भी ज़्यादा नॉलेज हो, मौजूदा लोगों से, हज़रत नूह से भी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास हो, सही। तो तब हम क्या करेंगे कि हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा करने के लिए बुर्ज बनाना शुरू किया है, तो वहाँ पर उन्होंने क्रिस्टल्स लगा दिए, और वो आग जो है वो वहाँ पर जलाते हैं, और जो है वो मज़ीद ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। सही। तो खुदा उनको खुद एक तरह से वो सिग्नल देता है कि ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सही। और खुदा जो है वो उस निज़ाम को वहीं पर स्टॉप करवा देता है, और इस तरह से ये लोग जो हैं वो इस जगह पे, ये क्या है, ख़त्म हो जाता है इनका ये बुर्ज जो है वो वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि इनकी ज़ुबान में इख्तलाफ पड़ गया। अब सिग्नल्स जो हैं वो एक बंदे को समझ में आ रहे हैं, दूसरे को समझ में नहीं आ रहे, ठीक है। अब ये बात कुछ और कह रहे हैं और उसको आगे कुछ और समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर बैबलिंग शुरू हो गई, बड़बड़ाना शुरू हो गया। इस वजह से ज़ुबानों में इख्तलाफ पड़ गया, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर चले गए। लेकिन वही सोच, वही नज़रियात लेकर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में चले गए। चाइना आ गए, अफ्रीका चले गए, इंडिया पहुंच गए, और जो है नॉर्थ अमेरिका पहुंच गए। वहाँ पे माया मज़हब बन गया। इन चाइना के इलाकों में शेनडोंग के इलाका है एक ख़ास, वहाँ पर जो है वो इनका एक मज़हब बन गया। वहाँ पर कदावर लोग थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने अपना जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार करना शुरू कर लिया। सही। तो ये, लेकिन तालीम और सोच और कहानियाँ वही लेकर आए हैं, दुरुस्त। डोमिनेंसी हासिल करने के तरीके जाने, सही। और यही निज़ाम वो आगे जो है वो बढ़ाते चले जा रहे थे।
और इसके ज़रिए हम मज़ीद जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हमें फिर पता चलता है कि कुछ और जो है वो ये स्टोरीज़ क्लैरिफाई कैसे होती हैं। तो जैसे बिल्कुल आप कह चुकी हैं कि वक्त को जो है वो मद्देनज़र रखें, तो अब इसमें हम जो है वो उन तमाम स्टोरीज़ को कि जायंट्स किस तरह से जो है आपस में लड़े और उन्होंने किस किस तरह से काम करने की कोशिश की, तो इसके बारे में जो है वो हमें एक और सकाफ़त से पता चलेगा। वो भी एलियंस के बारे में बड़ी वजाहत से हमें बताती हैं, सही। हालांकि वो उनको एलियंस नहीं कहते, सही। क्योंकि दुनिया की तमाम सकाफ़तें ज़्यादातर इनको एलियंस नहीं कहती, सही। वो कदीम सकाफ़तें हों या मौजूदा सकाफ़तें हैं, लेकिन एलियंस उनको कहा जाता है। वो हमारी एक ज़ुबान में शामिल है, या जो है वो यानी दूसरी दुनिया की मखलूक उन्हें माना जाता है। दुरुस्त। और एंड में फिर इसके बारे में हम बात करेंगे कि बाइबल मुक़द्दस इनके बारे में क्या तसव्वुर पेश करती है। हालांकि हम पहले जो है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ बात कर चुके हैं, जी बिल्कुल। लेकिन अब इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा ताकि जो है वो तमाम नज़रियात भी हमें पता चलते जाएं काफ़ी हद तक, बिल्कुल। और जो फिर बाइबल मुक़द्दस का बुनियादी नज़रिया है हम उसको भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। सही। तो ये एक और सकाफ़त की तरफ आते हैं, और वो सकाफ़त जो है वो इसराइल की हुकूमत या इसराइल की सकाफ़त के साथ साथ परवान चढ़ रही थी, और उस सकाफ़त के बारे में हम जानेंगे मज़ीद। तो जैसे मौका मिला तो फिर हम उस पर भी बात करेंगे। सही। अच्छा पास्टर साहब, मेरे ज़हन में एक बात आई और मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। हम क्रिस्टल्स को जब देखते हैं तो वो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, उनमें रोशनी का बड़ा एक अच्छा रिफ्लेक्शन होता है। तो मेरे ज़हन में ये सवाल था कि क्या वो उसको रोशनी के रिफ्लेक्शन के लिए या किसी और मकासद के लिए भी यूज़ करते थे, या सिर्फ फ्रिक्वेंसी या आवाज़ के तासुरात के लिए? बिल्कुल, वो इसको रोशनी मुनक्स करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जब उसमें आग जलाएंगे, साइडों पर क्रिस्टल रखे हुए हैं, तो दूर दूर तक रोशनी फैलेगी। दुरुस्त। तो उसमें वो वॉच टावर का भी काम करेगा, जैसे कि बहरी जहाज़ों के लिए वॉच टावर लगे होते हैं, जी। तो वो दूर से उन्हें रोशनी जो है घूमती नज़र आती है, तो बहरी जहाज़ को पता चल जाता है कि हम सही सम्मत में जा रहे हैं या साहिल की तरफ किस रुख पर जाना है। दुरुस्त। तो वैसे ही वो उन्होंने टावर पर ये लगाए हुए थे ताकि इससे जो है रोशनी दूर तक फैले, सही। और रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छी तरह समझते थे। ये साइंस की जो है एक बहुत बड़ी एक ब्रांच है रिफ्लेक्शन यस। या लाइट या ऑप्टिक्स के नाम से, तो वो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही बैटरीज बनाई थी। दुरुस्त। उन्होंने बाकायदा जो है इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज बनाई हुई हैं जो मिट्टी के जार्स में बनी हुई हैं। तो इस तरह से जो है वो उनके पास साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, इंजीनियरिंग की जो है नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। मैं जैसे पहले बताया भी है कि वो उन्होंने ज़मीन के नीचे दरिया फ़रात के नीचे एक जो है वो सुरंग बना ली थी, जी। और दरिया के नीचे सुरंग बनाना जो है मामूली बात नहीं है, दुरुस्त। वो आज भी बनाना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बनाई थी। बिल्कुल सही। तो इस तरह से उनकी जो है वो तालीमात थी। सही। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। हम हर रोज़ नई से नई बातें सीख रहे हैं और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हमारी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुषमा। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपके लिए इंतहाई दिलचस्प रहा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वक्त की कमी के बायस हम आज इस प्रोग्राम को यहीं पर छोड़ते हैं और अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।